Hello students, welcome back. Today we are going to start the second chapter of history, Kings, Farmer and Town, राजा, किसान और नगर. As we all know कि सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बहुत सारे चैप्टर्स के नाम भी बदल गए हैं. इसी चैप्टर का नाम आपकी एनसीईआरटी बुक में तो किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स ही दिया हुआ है जो अभी आपके पास है, लेकिन इसका जो नया नाम है वो क्या हो गया है, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अ स्टोरी. राइट इसमें हमने कौन से समय कौन से टाइम पीरियड की बात करेंगे, या हम डिस्कस करेंगे 600 BCE से लेकर 600 CE तक के टाइम पीरियड की. अब हुआ क्या था, एज इन आवर फर्स्ट चैप्टर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था. तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई, बहुत सारी और चीज़ें सामने आई. मतलब वो कौन सी थी, जैसे कि ऋग वेदास रचे गए. ऋग वेदास वी ऑल नो देयर आर 4 वेदास, राइट, यजुर्वेदा एंड ऑल. तो ये जो वेदास थे, कॉम्पोजिशन ऑफ ऋग वेदा उसके बाद हुआ. इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स हुई. देन न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, जो डेड बॉडीज थी उनको दबाने का, उनको डिस्पोजल करने के नए तरीके सामने आए. इसके साथ साथ बहुत सारी नई सिटीज़ भी एमर्ज हुई, बहुत सारे नए शहर जो थे वो भी अस्तित्व में आए. तो इस तरह से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई. उन्हीं डेवलपमेंट्स के बारे में अब हमें ये पता कहाँ से चलता है कि ये सारी जो डेवलपमेंट्स है, दीज डेवलपमेंट टुक प्लेस, कहाँ से हमें मालूम पड़ेगा. तो उसमें आपके हमें वहाँ बात आती है कि कौन से सोर्सेज हैं फ्रॉम वेयर वी कम टू नो अबाउट दिस डेवलपमेंट्स, जिनसे हमें इन डेवलपमेंट्स के बारे में मालूम पड़ता है. अब यहाँ आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दोज सोर्सेज और व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कम टू नो अबाउट दिस डेवलपमेंट्स. या हिस्ट्री के बारे में जो भी हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी हिस्ट्री के बारे में हमें जहाँ जहाँ से पता चलता है वही यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, इसका भी जो जवाब है वही आएगा. तो यहाँ आपका अलग से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द सोर्सेज what are the sources from where we come to know about these developments. तो वो कौन कौन से sources हैं, as earlier we know inscription, text, coin and visual materials. ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनसे हमें उस समय के बारे में मालूम पड़ता है. इसके साथ साथ inscriptions of Ashoka are mainly in Brahmi and Khroshti script. जो अशोका की, अब यहाँ हम किस समय की बात कर रहे हैं, 600 BCE से लेकर 600 CE के बीच के समय के, और उसी समय ही अशोका, जिसके बारे में सबको मालूम है कि बहुत ही महान राजा, महान जो किंग हैं वो हुए हैं, उनके बारे में भी, वो भी किस समय में हुए थे, बिटवीन दिस पीरियड, राइट. अब उनकी जो इंस्क्रिप्शंस है उससे भी हमें उस समय के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ता है. उनकी जो इंस्क्रिप्शंस है वो कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं, दैट इज इन ब्रह्मी एंड खरोष्टी. ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है. देन दीज स्क्रिप्ट्स वर डिसेफर्ड बाय एन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल जेम्स प्रिंसेप. ये जो इंस्क्रिप्शंस थी या जो ये स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी अशोका की, इसको किसने समझा, किसने इसको एक्सप्लेन किया, कोडेड लैंग्वेज में किसने किया, एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेप. ये भी आपका क्या है, इट्स अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन. यहाँ हमने 1 मार्क किया, दिस इज ऑल्सो एन 1 मार्क क्वेश्चन. अब 6th सेंचुरी ऑनवर्ड, 6th सेंचुरी BCE के बाद में जो है, इसको ये क्या माना जाता है, एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है. बहुत सारे बदलाव आए जब इसके बाद. तो यहाँ पर कौन से बदलाव के, मेनली जो है आपके चैप्टर में जिन चीज़ की बात की गई, दैट आर महाजनपदास. अब महाजनपदास क्या थे, कितने महाजनपदास थे, देयर वर 16 महाजनपदास, जो बिग स्टेट्स थी, राइट. उनके बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने जो 16 स्टेट्स जिनको बुद्धिस्ट और जैन के टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, बुद्धिस्ट और जैन ग्रंथों में जिनके बारे में बात की गई है, उनको क्या नाम दिया है, उन 16 स्टेट्स को क्या नाम दिया है, महाजनपदास. ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी ये जो स्टेट्स है और महाजनपदास क्या थी. देन अब कौन कौन सी ऐसी महाजनपदास हैं जो 16 में से भी, सारी 16 की 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 16 में से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, वाजी, मगधा, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार एंड अवंती. ये क्या है, दीज वर मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास. यहाँ फिर से आपका 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, मेंशन एनी 4, 5 जितनी भी वो पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट महाजनपदास.
राइट। अब ये नाम आपको याद करने, और यही नाम आपके मैप वर्क में भी पूछे जा सकते हैं, यहीं से आपका मैप का भी बनता है, राइट। तब जो ब्राह्मण थे, इसके बाद एक तो ये महाजनपद के बारे में हो गया, इसके अलावा ये वो समय था जब ब्राह्मणों ने क्या लिखना शुरू किया, कंपोज्ड धर्म सूत्र, राइट। अब मगधा जो था इसी समय में, अब इनमें से हमने सभी के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट या मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद थे उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मगधा की। जो मगधा था इमर्ज्ड एज अ मोस्ट पावरफुल महाजनपद, सबसे ज्यादा पावरफुल अगर महाजनपद हुआ 6th and 4th सेंचुरी के बीच में, तो वो कौन सा महाजनपद था, दैट वाज मगधा। अब फिर से यहाँ क्वेश्चन आ जाता है वाई, कि इसको मगधा को हम ये क्यों कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यह सबसे ज्यादा पावरफुल था, तो ये क्यों था, कैसे, हम किस आधार पर कहते हैं, या फिर इसमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट, कि हम इसको जो है मगधा को पावरफुल महाजनपद क्यों मानते हैं। किसी भी वे में यहाँ आपका 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है कि मगधा जो एरिया था वो क्या था, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन वर देयर, इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स, हाथी भी वहाँ इजीली मिलते थे, और हमें मालूम है पहले समय में मेन जो सेना होती थी, जो आर्मी होती थी, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो हाथी होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। देन चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन सिस्टम उनका सस्ता था और ईजी था। देन एम्बिशियस किंग्स, जो इस समय में राजा हुए वो भी सारे क्या थे, एम्बिशियस थे, यानी अपने एरिया को और ज़्यादा बढ़ाना, कुछ ना कुछ नया करते रहना। देन राजागाहा वॉज अ कैपिटल सिटी, which was the capital city of Magda. Again it's your 1 mark question. पहले कौन सी कैपिटल सिटी थी, राजगाहा, बाद में ये कौन सी बन गई, राजगाहा से कैपिटल सिटी जो थी कैपिटल वो शिफ्ट कर दी गई, कहाँ पर कर दी गई, पाटलिपुत्रा। लेटर ऑन कौन सी बनी थी, पाटलिपुत्रा, राइट। अब फिर से यहाँ एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है कि हमने, ये तो हो गई मगधा की बात, अब मगधा के बाद नेक्स्ट हम किसके बारे में कर रहे हैं, मयूरियन एम्पायर। अब मयूरियन जो एम्पायर था, मेन सोर्सेज क्या थे जिनसे हमें मयूरियन एम्पायर के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में मालूम पड़ता है। फिर से ये आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मयूरियन हिस्ट्री। मयूरियन हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, उसके मेन सोर्सेज क्या है, क्या किस आधार पर हम मयूरियन हिस्ट्री के बारे में जो है दावा कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मयूरियन जो साम्राज्य था, जो एम्पायर था, वो शुरू किसने किया था, इट वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। कब बना था ये, चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 BCE में। ये अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन कि सबसे पहला मौर्य साम्राज्य का जो रूलर था, जो शासक था, वो कौन सा था, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें इसके बारे में मालूम पड़ता है। सबसे पहले आ जाता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की डिस्क्रिप्शन उसने जो लिखा हुआ है उससे हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि मैगस्थनीज कौन था, ग्रीक रेजिडेंट था, ग्रीक का रहने वाला था और अम्बेसडर था, अम्बेसडर ऑफ सेल्सियस इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो सेल्सियस का क्या था, एक अम्बेसडर था, राजदूत था, राइट। इसके अलावा उसने जो तो रॉट बुक इंडिका, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, इंडिका। अगेन इट्स 1 मार्क क्वेश्चन आपका आ जाता है कि हु रॉट इंडिका, और राइट द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय मैगस्थनीज, हु वॉज मैगस्थनीज। ये सारे ही आपके क्या बन सकते हैं, इन बिटवीन 1 मार्क क्वेश्चंस। अब उसने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिगा। अब इंडिगा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिगा जो उसकी बुक थी उसी से हमें मालूम पड़ता है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट एज, कि उस समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी, जो प्रशासन का तरीका था राजाओं का, वो क्या था, किस तरीके से करते थे, और उस समय लोगों की जो सोशल कंडीशन थी, सामाजिक स्थिति थी, वो कैसी थी, किस समय के बाद का हम कर रहे हैं, रिगार्डिंग मयूरियन एम्पायर, या हम ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। देन सेकंड जो इसका मेन है सोर्स जिससे हमें मयूरियन एम्पायर के बारे में मालूम पड़ता है, वो कौन सा है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट्स अनदर नेम ऑफ कौटिल्य, या व्हाट्स अनदर नेम ऑफ
चाणक्य, दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर पेपर में चाणक्य आता है या कौटिल्य आता है, बोथ आर द सेम पर्सनैलिटी, राइट। अब यहाँ अर्थशास्त्र, इसका नाम जैसे, इसमें किसी भी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो नाम से सिर्फ ये मत समझना कि इसमें कुछ इकोनॉमी की बात की गई है। अर्थशास्त्र यहाँ उसके बुक का नाम है, जिसमें किसके बारे में बताया गया, रिगार्डिंग द मयूरियन अंपायर। अब ये था कौन, कौटिल्य या चाणक्य कौन था, टीचर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहाँ का एक टीचर था और एज वेल एज उनकी कोर्ट में पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था। इसने एक एपिक लिखा, एक ग्रंथ आप कह सकते हैं, एक लिखा, जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। इसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन, हमें किसके बारे में मालूम पड़ता है, गिव एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन जैसे मैग्नेसिस के उससे हमें एडमिनिस्ट्रेशन का मालूम पड़ा था, ऐसे ही चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उससे भी हमें किसका मालूम पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी अंडर द मयूरियन रूल। कि मयूरियन अंपायर, मौर्य साम्राज्य के समय में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती थी, समाज जो था वो कैसे था, लोग कैसे रहते थे, उनकी सोशल कंडीशन क्या थी। यहाँ अगेन हु रॉट अर्थशास्त्र, अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन, और इसमें हमें क्या मालूम पड़ता है। तीसरा जो इसका मेन सोर्स आता है जिससे हमें मयूरियन या मौर्य साम्राज्य के बारे में मालूम पड़ता है, दैट इज मुद्राक्षा। अब मुद्राक्षा क्या है, मुद्राक्षा एक प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले है, ऐतिहासिक प्ले है, जो कब लिखा गया, इन 5th सेंचुरी बाय विशाखा दत्ता। जो किसके द्वारा लिखा गया, विशाखा दत्ता। ये बहुत इजी नाम है, आमतौर पर आजकल आप देखते हो बहुत सारे बच्चों के नाम विशाखा होते हैं, राइट, तो यू कैन लर्न इट इजिली, विशाखा दत्ता, राइट, विशाखा दत्ता के द्वारा लिखा गया। अब इसमें भी क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया है कि कैसे नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पावरफुल हुए थे, उनकी जो मौर्यन जो साम्राज्य था, जो रूल था, वो एस्टैब्लिश हुआ था। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ता है कि मौर्य साम्राज्य से पहले, मयूरियन अंपायर से पहले कौन सा साम्राज्य था, कौन लोग थे जो पावरफुल थे, दैट वाज नंदा डायनेस्टी। मयूरियन डायनेस्टी से पहले क्या थी, नंदा डायनेस्टी। अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन। फिर आ जाता है चौथा, एपिक्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म के भी जो ग्रंथ है, जो रिटन मैटर है, उनसे भी हमें मयूरियन एम्पायर के बारे में मालूम पड़ता है। जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में बात की अशोका की, अशोक किसको मानता था, बौद्ध धर्म को, एज वी ऑल नो वेरी वेल। तो इसका मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी जो एग्जिस्टेंस में आया था, यह सबसे ज़्यादा जब फेमस हुआ था, वो कौन सा टाइम पीरियड था, बिटवीन 600 BCE टू 600 CE, राइट। अब इसमें भी हमें इससे हमें मालूम पड़ता है कि मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सी डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी, जिसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 5th वन इज पुराण। पुराण जो वेद पुराण जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो पुराण से हमें क्या मालूम पड़ता है, पुराण भी हमें ये इंफॉर्मेशन देती है दैट नंदा रूलर्स वर शूद्रास। पुराण से हमें नंदा डायनेस्टी के बारे में पता चलता है कि नंदा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे बेसिकली वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे, देवर शूद्रास, राइट। अब चाणक्य ने डिस्ट्रॉय देम, उनको समाप्त किया, और उसके बाद उन्होंने मेड चंद्रगुप्त मौर्य एज न्यू किंग। चाणक्य की जो तीव्र बुद्धि थी या उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उसकी वजह से, उनकी सोच की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो पाए थे। तो चाणक्य की जो पॉलिसी थी, जो प्लानिंग्स थी, उन्हीं के आधार पर नंदा डायनेस्टी खत्म हुई और उन्होंने अगला साम्राज्य, अगला जो था जो शासन था, वो किसके हाथ में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में। बट मॉडर्न स्कॉलर्स ऑफ द व्यू, अब ये तो बात आती है पुराण की, पुराण जो है वो मॉडर्न नहीं है, काफ़ी पहले के लिखे हुए हैं, लेकिन जो आजकल के स्कॉलर्स हैं वो क्या मानते हैं कि पुराणों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सारी सच नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये एहसास होता है, ऐसा लगता है कि मे बी कुड हैव बीन इमेजिनरी, कि शायद वो इमेजिन्स पर बेस्ड है, कल्पनाओं पर आधारित है, और उसी के आधार पर ये पुराण लिखे गए हैं, राइट। अब 5th and 6th वन इज
सिक्स पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, अदर सोर्सेज। इसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज थे, दैट वर अशोकास डिस्क्रिप्शंस, जो अशोका ने इनग्रेव्ड क्या होता है, अपनी दीवारों पर या पिलर्स में, आप किसी पुराने मंदिर वगैरह में अगर हिस्टोरिकल टेम्पल्स वगैरह में जाती हो तो यू कैन सी कि वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी तो किसी पेन पेंसिल से नहीं होती है, पत्थर को कुरेद कर अच्छे से वहीं पर उस अक्षर को बनाया जाता है, अल्फाबेट को बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनग्रेव्ड, यानी पत्थर में ही जो इनग्रेव्ड करके रिटन लिखा जाता है, दैट इज नोन एज इनग्रेव्ड। तो अशोका की जो इनग्रेव्ड डिस्क्रिप्शंस हैं किस पर लिखी हुई है, केव्स पर, गुफाएं जो बनी हुई हैं। इसके अलावा उसकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉक्स हैं, इन सब पर भी उसने मयूरियन एम्पायर के बारे में लिखा है, एज वेल एज उसने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति कैसी थी, मयूरियन एज, मयूरियन जो पीरियड था, टाइम था, वो कैसा था, और एज वेल एज करेक्टर ऑफ अशोका, अशोक स्वयं कैसा था, उसका करेक्टर कैसा था, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है। इसके साथ और कौन से सोर्सेज हैं, अनदर सोर्सेज आर कॉइन, जो मयूरियन एम्पायर ने मौर्य साम्राज्य के समय में जो कॉइन्स मिले हैं उस समय के, वो भी हमें वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते, हमें ये बताते कि मयूरियन एम्पायर कैसा था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी। इज इट क्लियर? तो ये आपका लॉन्ग 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको केवल माइंड में पॉइंट्स रखने हैं, नाम रखने हैं, एज वेल एज जो भी रिटन है, किसने क्या लिखा वो आपको रखना है। इसमें मेन नाम आ जाता है, मैग्थनीज का नाम आता है, मैग्थनीज ने क्या लिखा, इंडिका। इसके अलावा अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। देन मुद्राक्षा किसने लिखा, विशाखा दत्ता ने, एज वेल एज जैनिज्म और बौद्धिज्म के एपिक्स, पुराण, और इसके अलावा अदर सोर्सेज, राइट। ये तो बात हो गई सोर्सेज ऑफ मयूरियन एम्पायर की, हमें मयूरियन एम्पायर के बारे में पता कहाँ से चलता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन द अंपायर, यानी कि जो अंपायर था मयूरियन अंपायर, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था क्या। हमने बार बार पढ़ा अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने बताया, मैग्थनीज ने बताया, इंडिका में, इन सब ने किसके बारे में बताया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो एक्चुअल में उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था क्या, इस पर भी आपका एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि सिस्टम ऑफ मयूरियन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिस्टम ऑफ मयूरियन एडमिनिस्ट्रेशन, और हाउ वाज द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ मयूरियन अंपायर, राइट। तो किसी भी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या था, मेन जो थे उस समय में 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स होती है, जो सेंटर्स थे मेन जो थे वो 5 थे। कौन कौन से, कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्रा, एंड 4 प्रोविंशियल सेंटर्स थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड स्वर्णगिरी। ये 5 क्या हैं, मेन इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर्स। ये अगेन आपका मैप वर्क है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है 4 प्रोविंशियल सेंटर्स एज वेल एज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, राइट। और इसके साथ साथ ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ मयूरियन एम्पायर एज वेल एज विच 4 प्रोविंशियल सेंटर्स वर इंपॉर्टेंट इन एट द टाइम ऑफ मयूरियन एम्पायर। अब इसके अलावा मैग्थनीज के जो इंडिका है उससे हमें क्या पता चलता है, मैग्थनीज रोज दैट मिलिट्री एक्टिविटी ऑफ मयूरियन एम्पायर, कि मौर्य साम्राज्य की, मौर्यन जो रूलर्स थे उनकी मिलिट्री एक्टिविटीज जो थी वो डिवाइडेड थी। किस में डिवाइडेड थी, कमेटीज बनी हुई थी, वो सारी कमेटीज मिलकर कोऑर्डिनेट कर कर काम करती थी। कौन कौन सी कमेटी थी, एक जो थी वो 1 कमेटी मेन थी, उसके बाद उसके आगे क्या थी, 6 सब कमेटीज वर देयर। आर्मी से रिलेटेड एक मेन कमेटी थी, लेकिन वो कमेटी आगे 6 सब कमेटीज में डिवाइडेड थी, यानी जो पावर था उसको शेयर किया गया था, राइट। अब इसके बाद जो, लेकिन इन जो 6 सब कमेटीज थी उनमें जो सेकंड सब कमेटी थी दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अर्ली इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, इन प्राकृत लैंग्वेज। अर्ली इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, जो उस समय के लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी, जो उस समय के आम लोग उस भाषा को बोलते थे। फिर न्यू नोशंस ऑफ द किंगशिप इन द पास्ट म्यूरियन एज, यानी मौर्य साम्राज्य के बाद वाला जो समय था, पास्ट में
Kings started to claim high status by identifying themselves with a variety of deities. अपने आप को अलग अलग डाइटीज के रूप में देखने लग गए थे और उन्होंने अपना जो था अपने आप को उसके अकॉर्डिंग उसी लेवल का बताने लग गए थे। अब जैसे कि डक्कन में और डक्कन एंड इट्स साउथ डक्कन में और डक्कन में क्या था, बहुत सारी नई किंगडम्स इमर्ज हुई, नए राज्य बने। ओवर जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम सातवाहन शासक कहाँ पर थे, रूलर कहाँ पर थे और कब हुए ये, फ्रॉम 2nd सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी सीई। कौन से एरिया में थे ये, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल इंडिया में कौन से रूलर्स आए थे, सातवाहन रूलर्स कब आए थे, 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी सीई के बीच में। देन एक और है शक जिनको बोला जाता है, ये कहाँ थे, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के, यानी यहाँ के वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में शक रूलर्स आए। तो ये क्या है, तो दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं किस चीज़ के, जो ये बताते हैं कि जो नए नए राजा थे उन्होंने अपने आप को डाइटीज के रूप में देखना शुरू कर दिया और नए राजा एमर्ज हुए। अब उसके अलावा कुछ शासक ऐसे भी थे जो खुद को भगवान का अवतार मानते थे, भगवान के रूप में मानते थे, उनको क्या बोला गया, डिवाइन किंग्स। अब वो डिवाइन किंग्स में कौन से आते हैं, कुशाना रूलर्स। कुशाना जो रूलर्स थे वो अपने आप को क्या मानते थे, एज एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज गॉड एंड एडॉप्टेड टाइटल देवपुत्रा। देवपुत्रा का मतलब देवता का पुत्र, राइट। और वो अपने आप को देवता मानते थे और या ये कहते थे कि वो किसके वंशज हैं, किसके पुत्र हैं, देवता के पुत्र हैं। और हरिशना क्या था, वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। ये कौन था, अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन में। और इसी के अलावा देवपुत्रा पे आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म या इसका मीनिंग क्या है, ये कौन से रूलर्स ने कुशाना अपने आप को क्या कहते थे, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हरिशना के बारे में पूछा जा सकता है। हरिशना कौन था, समुद्रगुप्त मौर्य के काल में, समुद्रगुप्त के समय में उनके दरबार का कवि था, कोर्ट पोएट था। उसने क्या बन लिखा था, ही कंपोज्ड द प्रयाग प्रशास्ति। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशास्ति, तो किसने की थी, हरिशना ने। विच डिपिक्ट्स द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त, जिसमें प्रशास्ति जहां भी हुई है, प्रशास्ति में हमेशा राजा की प्रशंसा की गई है। जो भी प्रशास्ति लिखी गई हैं वो उस समय के जो राजा होते थे उनकी प्रेज में लिखी जाती थी और बदले में राजा लिखने वाले को प्राइज देता था, इनाम दिया जाता था। तो इसमें किसकी प्रेज की गई है, किसकी प्रशंसा की गई है, समुद्रगुप्त की। देन पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग, आम लोग जो राजा के बारे में क्या विचार थे, कैसा सोचा जाता था, ये सारी स्टोरीज कहाँ पर एंथोलॉजीज है, कहाँ इनका संकलन किया गया इकट्ठी, ये स्टोरीज हमें कहाँ पर मिलती हैं, जातक एंड पंचतंत्रा में। ये नाम है जिनमें इन सभी स्टोरीज को इकट्ठा करके, जैसे आप अगर एग्जाम्पल है चंपक, आजकल आम छोटे बच्चों की चंपक है, उसमें क्या है, सारी स्टोरीज हैं बच्चों की, राइट। इसी तरीके से उस समय में जातक और पंचतंत्र थे जिनमें उन राजाओं के बारे में कहानियां लिखी हुई हैं, बातें बताई हुई हैं। जातकास जो थे वो किस में लिखे जाते थे, इन पाली लैंग्वेज। ये अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन। एंड द कंडीशन ऑफ द वर्क्स ऑफ अ बैड किंग, बुरे राजा की जो कंडीशन होती थी उसको किस नाम से जाना था, वर्ड देख के उसको किसने बताया, बाय द गंतिंदु जतका में उसके बारे में बताया गया है कि राजा जो बुरा होता था उसकी कंडीशन क्या होती थी। क्लियर। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आता है वो है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब आता है कि लोग एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा वेरी स्टार्टिंग के एग्रीकल्चर के नए नए तरीके डेवलप्ड हुए थे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो कौन से तरीके थे, किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाई जाती थी, ये आपका आ सकता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ट्रांसफॉर्म्ड इन द पीरियड, इस पीरियड में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज हुई थी, जो ट्रांसफर हुई थी या जो नए तरीके अपनाए गए थे वो क्या थे। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की जाती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर करती थी, तो एग्रीकल्चर के लिए आयरन टिप्ड प्लो शेयर, यानी कि जो प्लो होते थे उनकी टिप जो थी वो आयरन की बनी होती थी। एंड आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के आर्टिफिशियल तरीके जो थे उस समय में यूज़ किए जाते थे। आर्टिफिशियल तरीके भी जैसे आर्टिफिशियल कैनाल्स बना लिए, रिसर्वाइवर्स बना लिए, उनके उससे जो था इरिगेशन टेक्निक्स की जाती थी, इरिगेशन के लिए पानी वगैरह जो था वो दिया जाता था। ये सारी चीज़ें किसके लिए की जाती थी, वर यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन।
देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है दैट इज डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। हमें कैसे मालूम पड़ता है कि उस समय भी मयूरियन साम्राज्य के समय में भी गांव में जो था वो डिफरेंसेस, सोसाइटी में डिफरेंसेस पाए जाते थे। मींस कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज उस समय भी एग्जिस्ट करती थी गांव में, तो वो हमें मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन थी वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती थी, फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, राइट। एंड किंग्स यूज टू डिमांड, राजा उनसे क्या करते थे, हाई रिवेन्यू की डिमांड करते थे। किंग्स यूज टू डिमांड लार्जर रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स और टैक्सेस वर कलेक्टेड स्ट्रिक्टली, टैक्सेस जो थे बड़ी स्टिकनेस के साथ इकट्ठे किए जाते थे। इसी वजह से क्योंकि राजा की तरफ से फार्मर्स के ऊपर, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन था, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल लागू होते थे, स्ट्रिक्टली वो जो टैक्सेस थे वो कलेक्ट किए जाते थे। यही कारण था कि राजा में और आम लोगों में या इन फार्मर्स जो लोग थे, रूरल पॉपुलेशन थी, इनके बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे, हमेशा क्या रहती थी, एक टेंशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट रहता था। देन मनुस्मृति की बात आ जाती है। मनुस्मृति क्या है, एक वेरी फेमस टेक्स्ट है। अगेन आपका ये 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। मनुस्मृति एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसके में अर्ली इंडिया के, पहले के इंडिया के बारे में बताया गया है, जो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, रिटन इन संस्कृत एंड वॉज कंपोज्ड बिटवीन, और ये कंपोज कब, इसको कंपाइल कब किया गया, कंपोज कब किया गया, बिटवीन 200 BC से लेकर 200 CE के बीच में इसे कंपोज किया गया, राइट। अब ये भी आपका अलग से क्वेश्चन होगा, डिफरेंसेस। अब इन्हीं से ही हमें ये मालूम पड़ता है कि उस समय सोसाइटी में कैसे डिफरेंसेस पाए जाते थे, राइट। बात करते हैं टाउन्स एंड ट्रेड की, कि उस समय में ट्रेड के बारे में हमें कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो हमें ये बताती है कि उस समय भी ट्रेड होता था और टाउन्स भी हुआ करते थे जहाँ ट्रेड किया जाता था। तो एक्सेप्ट हड़प्पन साइट्स के अलावा सेवरल आर्टिफैक्ट्स have also been found from some fortified cities। कुछ fortified यानी जैसे एक फोर्ट होता है, किला होता है, उस तरह की एक किले बंदी वाला एक शहर कहीं हमें ऐसे भी मिले हैं जहाँ से हमें बहुत से आर्टिफैक्ट्स यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हमें उस समय के ट्रेड के बारे में बताती हैं कि किस टाइप से वहाँ पर ट्रेड किया जाता था, किन किन चीज़ों का ट्रेड होता था। दीज इंक्लूड्स, अभी कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स है, अगेन ये भी आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स में आ सकता है कि कौन से आर्टिफैक्ट्स है जो हमें उस समय के ट्रेड के बारे में बताते हैं। तो वो कौन कौन सी है, फाइन पोट्री मिली है, बॉल्स मिले हैं, डिशेस विद अ ग्लोसी फिनिश, जैसे ग्लोसी फिनिश का मतलब होता है जैसे शाइनिंग ऊपर दे दी गई हो, फाइनल टच जैसे हम कहते हैं ना कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा शाइन सरफेस करके जिसे और अट्रैक्टिव लगे, तो उस तरह की ग्लोसी फिनिशिंग के साथ डिशेस मिली हैं। दे आर नॉन एज, इनको किस नाम से, जो ग्लोसी फिनिशिंग के साथ चीज़ें मिली हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, नॉन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ब्लैक कलर की पॉलिश से उसको फिनिश किया गया था, इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। देन प्रोबेबली यूज्ड बाय रिच पीपल, ये माना जाता है कि शायद ये उस समय में अमीर लोगों के द्वारा, रिच लोगों के द्वारा इन चीज़ों को यूज़ किया जाता था। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट्स, जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर जो क्राफ्ट का काम करते थे या जो मर्चेंट्स से जो व्यापारी होते थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन को किस नाम से जाना जाता था, दे वर नॉन एज गिल्ड। ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिल्ड्स। अब प्रोबेबली द कॉइन्स विद पिक्चर, हर जगह आप एक चीज ध्यान रखेंगे, वी यूज द वर्ड प्रोबेबली। प्रोबेबली क्यों किया जाता है कि मे बी, इट कुड बी, मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, थोड़ी अप्रॉक्सीमेशन में है, ऐसा लगता है कि उस समय में ऐसा होता था। ये सारी चीज़ें किस आधार पर हैं, जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले उनके आधार पर केवल अनुमान लगाया गया है, राइट। सो प्रोबेबली द कॉइन विद पिक्चर एंड नेम ऑफ रूलर वर इशूड बाय इंडो ग्रीक रूलर। इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे शायद उन्होंने कॉइन्स शुरू किए थे जिसके ऊपर पिक्चर बनी होती थी और साथ ही साथ रूलर का नाम लिखा होता था, जिससे ये पता चलता था कि ये किस रूलर के समय का कॉइन है। देन फर्स्ट गोल्ड कॉइन, सबसे पहला जो गोल्ड का कॉइन था, सोने का सिक्का, वो किसने बनाया, इशूड बाय द कुशाना इन फर्स्ट सेंचुरी BCE, फर्स्ट सेंचुरी CE में
सबसे पहला सोने का सिक्का गोल्ड कॉइन किसने बनाया था? कुशाना रूलर से, जो हमने पीछे पढ़ा था कि कुशाना बिलोंग्स टू द शूद्रास, राइट। तो ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला गोल्ड कॉइन किसने बनाया था। देन गुप्ता रूलर्स इशूड द कॉइन, गुप्ता रूलर्स ने भी कॉइन बनाए और उनके कॉइन जो हैं आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी, उनकी प्योरिटी के लिए उन्हें माना जाता है कि गुप्ता के जो कॉइन्स थे देवर मोर प्योर देन द अदर कॉइन्स। अब ये तो बात हो गई टाउन्स एंड ट्रेड की। अब हमारा लास्ट जो इसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या हो गया है, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अ स्टोरी। तो ये जितनी भी मयूरियन एम्पायर के बारे में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टाउन्स के बारे में, ट्रेड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो सारी हमें किन से मिली है? फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये क्या है? देन अशोकन इंस्क्रिप्शंस, अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस है वो क्या बताती है हमें कि अशोक एडॉप्टेड द टाइटल, अशोक ने अपने आप को एक टाइटल दिया हुआ था। क्या टाइटल दिया था उसने खुद को? दैट वाज दिवानपिया एंड पियदर्शी, दीज वर द 2 टाइटल्स गिवन बाय द अशोक टू हिमसेल्फ। दिवानपिया का मतलब क्या है? बिलवेड ऑफ गॉड्स, यानी देवताओं का प्रिय। और दूसरा वर्ड है पियादसी, पियादसी का मीनिंग क्या है? प्लीजिंग टू बिहोल्ड, मनोहर मुखाकृति वाला, यानी जिसका चेहरा ही ऐसा है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, राइट। तो ये भी, इनका भी मीनिंग आपका 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये तो बात हो गई इंस्क्रिप्शंस की कि हमें अशोक के बारे में कैसे पता चलता है। फिर अब बात आती है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिमिटेशंस ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस। ये जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस मिले हैं इनकी लिमिटेशंस क्या है, इस पर मोस्टली क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आता है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, और इट मे कम एज इन द फॉर्म लाइक दिस के लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं और इनको समझते हैं, अभिलेख शास्त्री। तो उनके द्वारा इन इंस्क्रिप्शंस को समझने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, ये आपका 4 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम है वो कौन सी आती है? इनके लेटर्स की। हमने अभी बात की थी पीछे लास्ट उसमें, अभी उसमें बात की कि जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं उनमें कुरेद कुरेद कर लिखा जाता है, इनग्रेव्ड यानी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लेटर्स है वो बहुत वीक है, बहुत अच्छे से गहराई में खुदे हुए नहीं है। इनग्रेव तो किए हुए लेकिन बड़े लाइटली किए हुए, इसलिए उनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ रिकंस्ट्रक्शंस आर नॉट सर्टेन, कि उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे हैं उसी कंडीशन में हमें उन्हें रखना पड़ता है। दूसरा, इंस्क्रिप्शन माइट बी डैमेज एंड लेटर में बी मिसिंग। हो सकता है कई इंस्क्रिप्शंस हमें ऐसी भी मिली हैं जो डैमेज हो चुकी हैं। डैमेज होने की यानी उनका कोई टुकड़ा टूट गया, राइट, या कहीं से बीच में से वो जहाँ वो वर्ड है वो मिस हो गया, तो कुछ ना कुछ पार्ट उसका नहीं मिल रहा, तो वो डैमेज होने की वजह से वहाँ पर उस इंस्क्रिप्शन पर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो कंप्लीट हमें नहीं मिलती है, हमें मीन्स टू द एपिग्राफिस्ट यानी अभिलेख शास्त्रियों को। इसके साथ साथ और कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं? थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर डिस्कवर्ड, बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं, लेकिन सारी की सारी इंस्क्रिप्शंस को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनमें कई लैंग्वेज ऐसी जिस लैंग्वेज को आज तक समझा ही नहीं गया है। अब जब वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई तो उन इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखा हुआ है वो भी नहीं पता चल पा रहा कि वो क्या है और किसके बारे में है। इसके साथ साथ वो पब्लिश्ड नहीं है, उनको क्योंकि समझ ही नहीं पाए तो पब्लिश कैसे करेंगे? पब्लिश होगी तभी तो उसकी ट्रांसलेशन होगी, तो उनको हम ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते कि किसी दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जा सके। एक्सेप्ट दैट जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं, इन इंस्क्रिप्शंस में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, इन इंस्क्रिप्शंस में क्लासेस के बारे में बताया गया है, सोसाइटी के बारे में बताया है, लेकिन इन इंस्क्रिप्शंस में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई है। इसके अलावा हैप्पीनेस और सोरो से रिलेटेड कोई इंसिडेंट या किस तरीके से वो इंजॉय करते थे, किस तरीके से जो था उनकी सोसाइटी में जो रीति रिवाज थे वो कैसे, इन चीज़ों के बारे में इन इंस्क्रिप्शंस में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। इन चीज़ों का हमें इनसे पता नहीं चलता है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एपिग्राफिस्ट, अभिलेख शास्त्रियों द्वारा फेस की गई प्रॉब्लम्स। तो ये सारा हमारा क्या था, ऑल दिस इज अबाउट आवर चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, और यू कैन से हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अ स्टोरी। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।